लेटर यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी को पता है कि महिलाओं को 12,000 प्रतिवर्ष इसके अंतर्गत लाभ दिया जाना है और प्रत्येक महीने की अगर हम बात करें तो 1,000 रुपये तक इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर स्व सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाना है, इसके संबंध में भी यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ साथ परिवार के 2 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए की राशि, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इसके लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी में आपको ऑफलाइन माध्यम से जानकारी मांगी गई है जो आपको देनी होगी, और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज आपको लगने वाले हैं इसकी भी जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो में दोस्तों अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पर इसे जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों इसमें विषय देख पाएंगे महतारी वंदन योजना और महिलाएं स्व सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार की 2 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए तक का आश्वासन प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे महतारी वंदन योजना को लेकर बताई गई है फर्स्ट पॉइंट में, जिसमें बताया गया है कि महतारी वंदन योजना के तहत परियोजना क्षेत्र के तहत आने वाले परिवार की सभी विवाहित महिलाओं की यहाँ पर सूची तैयार की जावे। तो यहाँ पास ये महिलाएं की जितनी महिलाओं को यहाँ पर इसका लाभ दिया जाना है, उन विवाहित महिलाओं की यहाँ पर सूची तैयार करने की यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ जिसमें यहाँ पर उसकी उम्र की जानकारी, जन्म तिथि की जानकारी, पिता या फिर पति की जानकारी, इसी के साथ आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते संबंधित विवरण तथा मोबाइल नंबर आदि की जानकारी यहाँ पर संकलित की जानी है, और ये संकलित की जानी है यहाँ पर प्रपत्र नंबर 1 में संलग्न किए जाने हैं ये सभी जानकारी। तो आगे हम आपको इसका प्रपत्र 1 किस प्रकार से है इसकी भी जानकारी आपको देंगे, ठीक है, जिसमें ये सारी जानकारी यहाँ पर महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ली जानी है, ठीक है। और चलिए आगे अब देखते हैं, यहाँ पर देख पाएंगे महिला स्व सहायता समूह के संबंध में भी यहाँ पर 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने के संबंध में भी परियोजना में क्षेत्र महिला एवं स्व सहायता समूह की जानकारी ग्रामीण तथा शहरी आजीविका मिशन में समन्वय करने यहाँ पर करते हुए ली जाएगी, जिसकी जानकारी दी गई है। और इसके लिए यहाँ पर पात्र एवं 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर ऋण लेने हेतु इच्छुक महिला यहाँ पर स्व सहायता समूहों का विवरण यहाँ पर दिया जाना है, जिसमें यहाँ पर समूह का नाम रहेगा, यहाँ पर गठन दिनांक रहेगा, सदस्यों की संख्या रहेगी, बैंक खाते की जानकारी और वर्तमान में गतिविधियाँ एवं 5 लाख रुपए का ऋण किस कार्य हेतु आपको लिया जाना है उसका संपूर्ण विवरण यहाँ पर तैयार किया जावे। तो ये सभी जानकारी देनी है आपको प्रपत्र 2 में संलग्न करनी होगी। तो ये प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 की भी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहाँ पास गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 2 बालिकाओं हेतु 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंधित योजना के लिए भी यहाँ पर बताई गई है, जिसमें परियोजना क्षेत्र के तहत आने वाले गरीबी रेखा वाले परिवारों की सूची तैयार करते हुए उस परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को, ध्यान रखेंगे अधिकतम 2 बालिकाओं को जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर ये सभी संबंधित जानकारी मांगी गई है, जिसमें गरीबी रेखा सूची में परिवार के मुखिया का नाम और किस वर्ष में गरीबी रेखा की सूची में नाम है और परिवार के जीवित सदस्यों की संख्या, साथ ही साथ बालिका के नाम, इसी के साथ साथ यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता और परिवार के मुखिया एवं बालिका का आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर की जानकारी यहाँ पर संकलित की जानी है, और ये यहाँ पर प्रपत्र 3 में ये सभी जानकारी संलग्न की जानी है। तो आइए देख लेते हैं प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 की जानकारी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रपत्र 1 में महतारी वंदन योजना विवाहित महिलाओं की जानकारी मांगी गई है, ठीक है। इस प्रपत्र 1 में किस प्रकार से जानकारी मांगी गई है देख पाएंगे, जिसमें सबसे पहले में तो यहाँ पर परिक्षेत्र का नाम आ जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। तो ये यहाँ पास आंगनबाड़ी केंद्र में दिए जाने हैं ये सभी जानकारी को, ठीक है। इसके साथ यहाँ पास देख पाएंगे कौन कौन सी जानकारी मांगी जाएगी। तो देख पाएंगे यहाँ पर ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय का नाम मांगा जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर ग्राम या वार्ड का नाम आपको इस वाले कॉलम में देने होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम इस कॉलम में आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर परिवार का सर्वे क्रमांक, तो ये शायद उन लोग सर्वे करेंगे तो उसी सर्वे रहेगा, उसी क्रमांक को यहाँ पास दी जानी है। इसी के साथ यहाँ पर विवाहित महिला का नाम आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल नंबर इस वाले कॉलम में आ जाएगा, पति का नाम इस कॉलम में आ जाएगा। इसी के साथ वर्तमान वैवाहिक स्थिति जिसमें विवाहित है या फिर विधवा है या परित्यक्तता है उसकी जानकारी यहाँ पास 9वें कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर उम्र कितनी है उसकी भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है प्रपत्र 1 में। इसी के साथ यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या भी मांगी जाएगी।
साथ ही साथ यहाँ पर आधार क्रमांक आपसे लिए जाएंगे और यहाँ पर खाता क्रमांक, यहाँ पर खाता नंबर भी लिए जाएंगे और बैंक या शाखा का नाम, आपका बैंक किस शाखा के अंतर्गत आते हैं इसकी भी जानकारी, इसी के साथ IFSC कोड की भी जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ पर रिमार्क भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे महतारी वंदन योजना में विवाहित महिलाओं की जानकारी कुछ इस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से यहाँ पर लिया जाना है इस प्रपत्र 1 में, और यहाँ पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर नाम वगैरह आ जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो महिला स्व सहायता समूह को जो ऋण प्रदाय किया जाना है, किस कार्य के लिए आपको ऋण लिया जाना है, तो 5 लाख रुपए तक का इसमें दिया जाएगा ऋण। तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर किस प्रकार से देनी होगी प्रपत्र 2 में, उसकी भी जानकारी देख पाएंगे, जिसमें यहाँ पर ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय का नाम आ जाएगा, साथ ही साथ ग्राम या वार्ड का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, समूह का नाम और गठन दिनांक, साथ ही साथ सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष एवं यहाँ पर सदस्य का नाम और आधार क्रमांक और समूह का खाता क्रमांक आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्व सहायता समूह को जो ऋण प्रदाय किया जाना है उसके संबंध में प्रपत्र 2 में बताई गई है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर आपका बैंक शाखा का नाम भी आ जाएगा और IFSC कोड और समूह द्वारा संचालित जो वर्तमान गतिविधियां है उसकी भी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसी के साथ साथ क्या समूह आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत है या नहीं, इसकी भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। इसी के साथ साथ यदि हो तो क्या समूह को रिवॉल्विंग फंड प्राप्त होता है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। इसी के साथ प्राप्त रिवॉल्विंग फंड की राशि भी बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर 5 लाख रुपए के ऋण से समूह कौन सी गतिविधि संचालित करेगा, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। जो 5 लाख रुपए का ऋण आपको मिलेगा उसमें यहाँ पर कौन सी गतिविधि संचालित करेंगे उसकी भी जानकारी यहाँ पर दे पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर रिमार्क भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रपत्र 2 में ये सभी जानकारी महिला स्व सहायता समूह को ऋण प्रदाय करने के लिए दी जानी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रपत्र 3 में, जिसमें केवल गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र हेतु विवरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये सभी जानकारी यहाँ पर आंगनबाड़ी के माध्यम से लिया जाना है, जिसमें भी सेम उसी प्रकार से जानकारी देख पाएंगे। यहाँ पर ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय का नाम और ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, परिवार के मुखिया का नाम और गरीबी रेखा सूची का वर्ष जिसमें परिवार के मुखिया का नाम शामिल है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसी के साथ यहाँ पर परिवार में जीवित सदस्यों की संख्या भी मांगी गई है, बालिका का नाम और जन्मतिथि मांगी गई है। तो ये प्रपत्र 3 जो है केवल ध्यान रखेंगे, केवल गरीबी रेखा के नीचे परिवार की बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए तक का आश्वासन प्रमाण पत्र के लिए ये सारे विवरण मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रपत्र 3 में और भी जानकारी मांगी गई है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, बालिका का आधार क्रमांक और परिवार के सदस्य का सक्रिय मोबाइल नंबर। इसी के साथ यहाँ पर सक्रिय खाता क्रमांक भी मांगे गए हैं, खाता धारक का नाम, खाता धारक एवं बालिका का संबंध, इसी के साथ यहाँ पर बैंक खाता या शाखा का नाम, IFSC कोड और रिमार्क। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी जानकारी ली जाएंगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पास ये जो विज्ञापन है जिसे जारी किया गया है आप देख पाएंगे, और ये विज्ञापन ध्यान रखेंगे यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से यहाँ पर इसे जारी किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी सभी जिलों के लिए यहाँ पर जारी किए जाएंगे। तो जैसे ही जारी किया जाता है अन्य जिलों के लिए भी, तो उसकी भी जानकारी हम आपको बिल्कुल दे देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये PDF भी हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे और सभी जिलों के लिए यहाँ पास ये अपडेट आता है तो उसकी भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की जानकारी के लिए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक